इस श्राद्ध काल में आप ब्राह्मणों को दूध की खीर बना करके उन्हें जिमाते हैं तो यह खीर 1 वर्ष तक पूर्वजों को संतुष्ट करती है, पुरखों को संतुष्ट करती है। श्राद्ध पूरा ही तब होता है जैसे उसमें चकाचक तस्मई चले, खीर चले। इस बात को मैं फिर और निवेदन करूंगा। तथा गव्यः समायुक्तम पायसम मधुसर्पिषा, गैया के दूध की खीर बनाकर ब्राह्मणों को आप जिमाते हैं तो इससे पुरखे 1 वर्ष के लिए तृप्त रहते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। आइए तो मैं कुछ बातें, एक विशेष बातें आज के इस प्रवचन में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिसको सुन करके आपको बहुत बढ़िया लगेगा। मैं कह रहा हूं आपको, पितरः पर्व कालेषु तिथि कालेषु देवता सर्वे प्रश्मायांति निपानमेव धेनवा। जिस प्रकार से प्यासी गाय पानी के पास में जाती है जल पीने के लिए, उसी प्रकार से पुरखे पितर लोग श्राद्ध के समय में अपने कुनबे की तरफ चल करके आते हैं। जब उनके घर में श्राद्ध होता नहीं है तो बेचारे भूखे रुष्ट होकर के चले जाते हैं, जिससे फिर वह अपने परिवार का रक्त पीते हैं। इसलिए भारतीय वैदिक परंपरा में श्राद्ध की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। श्राद्ध से जब पुरखे तृप्त हो जाते हैं उस घर की वंश वृद्धि नहीं रुकती, उस घर में संतान का कभी भी अभाव नहीं होता। इतनी बड़ी महिमा भैया इस श्राद्ध की है। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह श्राद्ध में अवश्य में विश्वास करे और हर दिन का श्राद्ध अपने आप में बड़ा विशेष है। आप ये मत सोचना कि 16 दिन का एक ही श्राद्ध, जिस दिन पिताजी की तिथि पड़ी है वही विशेष है। 16 दिन जो श्राद्ध होता है पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या तक एक एक दिन की बहुत बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। पितरः पर्व कालेषु तिथि कालेषु देवता सर्वे प्रश्मायन्ति निपानमेव धेनवा। जैसे प्यासी गैया पानी के लिए पहुंचती है, उसी प्रकार से श्राद्ध के समय पर पुरखे लोग भी अपने अपने परिवार की तरफ बढ़ते हैं और इसलिए श्राद्ध कर्म जरूर होना चाहिए। वर्णन किया, श्राद्ध काल में दिया गया दान घोर गरीबी को समाप्त करता है और ये आयु को दीर्घायु बनाता है। पितृभक्त मनुष्य मन में भी जिस कामना को करता है पितृ लोग उसे बिल्कुल पूरा कर देते हैं। वर्ण क्षीणा लभते चायु पितृभक्ता सदा नरा याना कामान मनसार्थे तास्तत्स पितरो ददु। माता पिता के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, श्राद्ध कर्म करने वाले लोग हैं। ग्रंथ में लिखा है कि वो जैसी कामना करते हैं, जैसा सोचते हैं, उनकी वही कामना अपने आप में पूरी हो जाती है। ये महिमा है श्राद्ध करने की। तो आपको यदि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है तो आप श्राद्ध जरूर कीजिए। नियम तो यह भी बताया गया है कि यदि 16 ब्राह्मण पर डे एक ब्राह्मण रोज घर बुला करके और आप उसको भोजन करा देते हैं, दान दक्षिणा दे देते हैं, तो इससे यमयम चिंतते कामम, तुम जैसा चिंतन करेंगे, तुम जैसा सोचोगे वैसा पूरा हो जाएगा। देवता भी पितरों को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आनंद की बात यह है देवता लोग भी श्राद्ध कर्म करते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में श्राद्ध का बहुत बड़ा महात्म्य है, श्राद्ध की बहुत बड़ी महिमा है। मैं तो आपको निवेदन करना चाहूंगा, भले ही आपको कोई तिथि याद है कि नहीं याद है, ईश्वर ने आपको दिया है, कृपा करिए तो एक ब्राह्मण को रोज बुलाइए और नित्य उसे भोजन करा करके उसको दक्षिणा दीजिए, उसके चरण धोइए, घर में जल का छिड़काव कीजिए और यही चीजें हमें और आपको आनंद से भर देंगी। कमाल हो जाएगा।